सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। आप सबने यह एक्टिविटी हॉलीडेज होमवर्क में की थी। आपको एक्टिविटी करते हुए संज्ञा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जैसे संज्ञा क्या होती है। आपने पिक्चर लगाई होंगी तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। आज हम विस्तार से संज्ञा का अध्ययन करते हैं। चैप्टर 4 आपकी हिंदी व्याकरण की बुक में है, पाठ 4 संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। यह पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है। आप सब भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए और इसे देखिए। आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। पेड़, बच्चे, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, सूरज, बादल, आकाश, घास, कूड़ादान, फूल, तितली, फुटबॉल और बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें झूला भी है। जी हाँ, जो ये सारे शब्द दिए हुए हैं, ये जो आपकी बुक में भी रंगीन शब्दों से लिखे हुए हैं, ये ही क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि का बोध कराते हैं, वे संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य संज्ञा शब्द प्राणियों के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, भाव के नाम। आइए जानते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की है। संज्ञा 3 प्रकार की है। ये जो आपके सामने फ्लो चार्ट दिया हुआ है, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, कोई विशेष व्यक्ति, जैसे उसके नाम से अगर हम उसे बुलाएं तो वो विशेष हो गया। जैसे इंडिया गेट, गांधी जी, नरेंद्र मोदी, तो ये क्या हुए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समूह की बात करते हैं, पूरी जाति की बात करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे फूल, दुनिया में एक ही फूल नहीं है, बहुत तरह के फूल हैं, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से महिला, पुस्तक और घर। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष अथवा भाव अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, लंबाई, वीरता आदि। अवस्था क्या होती है? अवस्था जैसे पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा, ये क्या है? हमारी अवस्थाएं। उसके बाद मिठास, जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट महसूस होता है, तो टेस्ट हम करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो मीठा है या वो खट्टा, तो ये भी भाव में आ गया। लड़ाई, हंसना, रोना, ये भी एक तरह से भाव है। भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि आप सबके सामने। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाई जाती है, यह बताया गया है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, यह भी बताया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। अब इसके साथ साथ आपने इसकी बुक एक्सरसाइज भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। रिक्त स्थान भरो, ये आपने करने हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले आपने वाक्य को बहुत अच्छे से रीड करना है। पिताजी मंदिर गए हैं, इसमें संज्ञा शब्द क्या है? मंदिर।
उसने पुस्तक पढ़ ली है। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? पुस्तक। वह पिकनिक मनाने शिमला जा रहा है। शिमला। संतरे में खटास है। संतरे और खटास। दादाजी बड़े भले व्यक्ति हैं। दादाजी। अगला आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये आपने बहुत ध्यान से करने हैं। उसके बाद कुछ नया करें। अपने घर के से संबंधित संज्ञाएं ढूंढिए। आपने कोई 5 संज्ञा इन सब में से ढूंढनी है जो आपके घर में हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, आप सब कर लोगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना। आपकी लिखावट बहुत साफ़ और सुंदर होनी चाहिए। थैंक यू।